हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि देखिए डिसेबल्ड सैनिकों की अनदेखी क्यों। जब आपको कभी भी किसी भी आपदा में ज़रूरत होती है तो आपका डायरेक्शन जो है सेना की तरफ होता है, सैनिकों की तरफ होता है। अब जब वो सैनिक डिसेबल्ड हो जाते हैं तो आप उनकी अनदेखी क्यों करते हैं। और केंद्र को फटकार लगाते हुए उन्होंने उनसे देखिए कुछ कहा है। उन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि देखिए 1% अगर डिसेबिलिटी होती है तो भी देखिए सैनिक को 50% जो है डिसेबिलिटी का लाभ मिलना चाहिए। और क्या क्या कहा हाईकोर्ट ने, जानेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 दिसंबर 2023 की अमर उजाला की ये कटिंग है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पूछा, आपदा में देश सेना पर निर्भर तो क्यों की जा रही है दिव्यांग सैनिकों की अनदेखी। जब आपदा होती है तो देखिए सेना पर डिपेंड हो जाते हैं। कुछ भी काम हो सेना में, सैनिक वहाँ फंस जाएं सेना में, सिविलियंस वहाँ फंस जाएं तो भी सेना में, यानी हर चीज़ सेना पर डिपेंड होती जा रही है। फिर उनकी दिव्यांगता जो है उसकी अनदेखी क्यों की जा रही है। और ये कहना था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। दिव्यांग सैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के सेना के जवानों के प्रति रवैये पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा के समय देश सेना पर निर्भर करता है तो दिव्यांग सैनिकों की अनदेखी क्यों की जा रही है। और यह वास्तव में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए आपको देश में कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर ज़रूरत पड़ती है, जहां सब कुछ फेल हो जाता है, तो वहां पर एक ही चीज़ आपकी याद आती है कि देखिए सेना को बुला लो। जब सेना को बुलाने की बात आती है तो देखिए उसके प्रति आपका जो व्यवहार है ये सही नहीं है, ये कहना है देखिए हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने केजेएस बुट्टर के मामले में दिव्यांग सैनिकों को जारी विशेष पेंशन लाभ याचिकाकर्ताओं तक सीमित न रखते हुए सभी दिव्यांग सैनिकों के लिए लागू करने को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। देखिए उन्होंने बोला है कि ओनली जो याचिका करता है उसी के ऊपर ही स्पेशल जो पेंशन लाभ है वो नहीं दिया जाना चाहिए, और जो भी ऐसे पेंशनर्स हैं इससे केस के जुड़े हुए इस टाइप के, उन सबको भी इस आदेश के बाद जो है ये लाभ मिलना चाहिए। और उसको लेकर उन्होंने जवाब दाखिल करने को केंद्र को कहा है। याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया था कि केजेएस बुट्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेवा के दौरान दिव्यांग सैनिकों की विशेष पेंशन को लेकर अहम आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुसार 1% दिव्यांगता की स्थिति में भी सैनिक 50% विशेष पेंशन का हकदार होगा, यह यहाँ पर बताया गया था। विशेष पेंशन को एरियर 3 साल तक ही सीमित क्यों किया गया। आप सभी जानते हैं कि जब भी आप डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एएफटी में या कहीं भी कोर्ट केस करते हैं तो होता क्या है, जिस दिन आपने केस किया उससे पहले के 3 साल का ही आपको जो है एरियर मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि जब आपदा की स्थिति होती है तो सभी की निगाहें सेना की ओर होती हैं। जब बात सेना के लिए कुछ करने की जाती है तो ना जाने क्यों उनकी अनदेखी कर दी जाती है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है इतने बड़े कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा गया है, जबकि इसका लाभ देश भर के जितने भी दिव्यांग सैनिक हैं उन सबको दिया जाना चाहिए था। आखिर क्यों विशेष पेंशन एरियर 3 साल तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है, जबकि इसे 1 जनवरी 1996 से लागू कर दिया जाना चाहिए था। तो देखिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ पर केंद्र से मांगा गया है कि देखिए डिसेबिलिटी पेंशन्स या जो भी पेंशनर हैं उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। आपको देश में कभी भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी मोर्चे पर तो आपको सेना की याद आ जाती है, लेकिन जब हमें सेना को कुछ देना होता है, सेना के लिए कुछ करना होता है, तो उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। और ये एक टिप्पणी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी देखिए एएफटीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, उन सब की तरफ से इस टाइप की टिप्पणी आना, लेकिन रक्षा मंत्रालय का फिर भी डिसेबिलिटी पेंशन जो केसेस हैं उनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक रवैया अपनाना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।